इन सफाइयों से और उनके सामने अपने आप को क्लियर करो जिनका सामना करना है क़यामत के दिन। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जब सरकार की घराने से, सरकार के याराना से उनकी बारगाह में हम क्लियर हो गए तो फिर हमें खुद नहीं बताना पड़ेगा कि हम किसको मानते हैं। दुनिया को खुशबू आएगी कि यह अहले बैत का भी वफादार है और असहाब का भी वफादार है। सितारा है, रूह है उसमें, और हर सितारे की रोशनी बराबर भी नहीं होती, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। और उम्मत का यह अकीदा है कि अफदलुल बशर नबिया के बाद सिद्दीक अकबर है। जो यहां से निकलेगा वो उम्मत का ऐसा नहीं, वो अहले सुन्नत का ऐसा नहीं। जो है ही नहीं है तो फिर उसके वास्ते परेशान क्या हूं। जो जमात से निकल जाए वो फिरका होता है, और फिरके के पीछे जमात नहीं परेशान होती। फिरके को छोड़ना चाहिए कि अपने आप को बचाना है तो फिर समुंदर में जाओ। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़, भूली है दुनिया को अदा। कलामुल्लाह में है तज़किरा उनके महामिद का, बशर से क्या बयां हो फिर सना सिद्दीक़ अकबर की, बशर से क्या बयां हो फिर सना। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़, तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। खतीब मस्जिद हाज़ा अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मौलाना साबिर हुसैन नूरानी, मस्जिद की मुंतज़िमा और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें मेरे पाक परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने आज की इस बज़्म खैर के इनेकादो एहतिमाम की सआदत अता फरमाई।
बज़्म खैर में मौजूद ज़ी कद्र हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम और एहतराम के लायक सादात किराम, आली कद्र बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, बिरादर मुहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल जलील नक्शबंदी साहिब के हुक्म की तामील में, उन्हीं की संगत में मैं अपने मालिक जल्ला जलालहू की अता करदा तौफीक का सदका आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और असहाबे रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलैहिमुर रिदवान की अज़मतों के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू के चंद फ़ैसले और चंद ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। थोड़ा सा आप हौसला फरमाइएगा, जो बात आपसे करनी है वो सुर सर में ज़्यादा मौसर नहीं होगी, वो आप तक बात पहुंचानी है। सुर मर्दन में बंदे को ज़ायक़ा आते रहते हैं, बयान करने वाले को पैसे मिलते रहते हैं, सुनने वाले को मज़ा आता रहता है, तो उसके पास चावल बच जाते हैं, इसके पास फीस बच जाती है। तो थोड़ा सा मैंने सबक सीखना है और सिखाना है। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी ख़त्म नबुव्वत और रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की तौहीद के ऐलान की इजाज़त दी, हयात ज़ाहिरी के 40 साल मुकम्मल होने के बाद, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई सफ़ा पर वहदानियत परवरदिगार और अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान फरमाया और काम शुरू हो गया। तकरीबन 625 साल के बाद ज़मीन पे बसने वाले इंसानों ने ये बात सुनी कि जिसको सजदा किया जाए वो 360 नहीं, वो सिर्फ एक है। सलामत रहे आप। और जब इतने तवील वक्फे के बाद एक सच सामने आया और सच्चे के जरिए आया, हजरत वासिफ अली वासिफ अलैहि रहमत से किसी ने पूछा सच की क्या तारीफ है? उन्होंने ये नहीं फरमाया कि कुरान सच्चा है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस सच्ची है, असहाब अहले बैत पाक की बातें सच्ची हैं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया और बड़ा काम का जवाब है, और जिसे समझ आ जाए उसकी तबीयत रोशन हो जाती है। उन्होंने जवाब दिया सच वो होता है जो सच्चे की जुबान से निकले। यही कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले मुनाफिक नहीं है। और नफरत के एतबार से परवरदिगार को काफिर से ज्यादा मुनाफिक से नफरत है। काफिर से ज्यादा अल्लाह ने सख्त अजाब मुनाफिक के लिए तैयार कर रखा है। और बड़ी काम की बात है कि सच वो है जो किसी सच्चे की जुबान से निकले। अब जाहिर है जब जहालत के, शिर्क के, कुफ्र के गटाटोप अंधेरों में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की शमा रोशन फरमाई, तो हर किसी को अपने मफादात खतरे में नजर आए। और बशर की यह फितरत है कि वो अपने मुखालिफ का मुकाबला करता है, लेकिन जहां बेबस हो जाए फिर वहां कमीनगी पे उतर आता है।
गाली गलोच, इल्जामात, बेहुदापन, इसी खबासत की तकमील के लिए जब मक्का के काफरों ने मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसी तरह का तबसरा किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की ज़हनी हालत ठीक नहीं, अजीबोगरीब बेतुकी बातें करते हैं, एक ऐसे माबूद की इबादत की दावत दे रहे हैं जो ना कानों से देखा जाए, ना कानों से सुना जाए, ना आंखों से देखा जाए, ना हाथों से छुआ जाए, ना जुबान से चखा जाए, ना नाक से सूंघा जाए, क्योंकि ये वो हवासे खमसा हैं जिनके जरिए मैं और आप किसी चीज का वजूदी तौर पर इदराक कर सकते हैं। जब उन्होंने मेरे हुजूर सरवे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जुमले कहे ना, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम जो मक्के में हैं तादाद में थोड़े, और थोड़ा होना मसला नहीं था, अभी इनको मैदान में आके कुफ्र के गिरबान तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी, वरना थोड़े तो ये बद्र में भी थे। कहां 1000, कहां 313, 2 गुना नहीं 3 गुना बड़ा लश्कर है। थोड़े तो यहां भी हैं लेकिन इजाजत है। और सहाबा को मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात बता दी थी कि साईं की इजाजत बड़ी काम की हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि अहले सुन्नत के मजमे में मेरी बात कोई समझने वाला होगा या नहीं। यह इजाजत बड़े काम की चीज है। मेरा बचपने का दौर था, हमारे गांव में साल के बाद 2 सैयद साहिबान तशरीफ लाया करते थे। बच्चे बीमार हैं, दम करें, डंगर ढोर बीमार हैं, घास फूंक दें, और हमारी बुढ़ियां, नानियां, दादियां अपने बच्चों को दम कराने से पहले जाके बड़े अदब से पूछती थी, शाह जी बिस्मिल्लाह, ऐਵੇਂ ही दम पास हो गया, इजाजत भी है नहीं। बोलो बोलो बोलो, मेहरबानी करो। ऐਵੇਂ ही दम पास हो गया, इजाजत भी है नहीं। ये इजाजत बड़ी चीज है। अब क्योंकि तादाद में थोड़े, दिल दुखे, कलेजे छलनी हुए हैं, बेबस कर कुछ नहीं सकते। इनकी तकलीफे कल्बी को मेरे रब ने जब देखा ना, तो अपने महबूब के वफादारों की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया, वमा साहिबुकुम बिमजनून, वमा साहिबुकुम बिमजनून। कुम ज़मीरे खिताब तमाम सहाबा पाक के लिए है, सारे का सारा कुरान सारी इंसानियत के लिए, लेकिन ये ज़मीर खिताब सिर्फ असहाब के लिए थी। उसके बाद इसका फंक्शन मुकम्मल हो गया। वमा साहिबुकुम बिमजनून, साहिब इसमें वाहिद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौरे सिर्फ ये नाम अता फरमाया, हुजूर हमारे साहिब हैं। और जिस बेखबर को खाली साहिब का पता है कि साहिब के सामने सर नहीं उठाया जाता, आंखें नहीं उठाई जाती, ऊंचा नहीं बोला जाता, कम अज कम वो कमली वाले को साहिब ही मान के अदब तो बजा लाएगा ना। अर्श के मालिक ने तसल्ली दिलाई, तुम्हारा साहिब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू नहीं है, तसल्ली रखो। साहिब हुआ एक हमनशी, साथ बैठने वाला। आप जितने इस वक्त अल्लाह के घर में बैठे हो, आप मेरे साहिब हो, मैं आपका साहिब हूं। आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपके साथ बैठा हूं। और अजीब बात है, अपने अपने कलेजे टटोलो, क्या अकीदा आपका मेरा मुख्तलिफ है? इस वक्त सोच आपकी मेरी मुख्तलिफ है, इस वक्त ध्यान आपका कहीं और मेरा कहीं और। ऐसा नहीं है,
इस वक्त आपका भी जो इरादा है वो मेरा इरादा है, और जो मेरा इरादा है वो ही आपका इरादा है। ऐसा ही है तो फिर सुन तो सही, मिंबर पे रसूलुल्लाह बैठे हो, सामने असहाब बैठे हो, तो फिर सोचे कैसे मिलती होंगी और इरादे कैसे मिलते होंगे। तुम सब का साहिब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दीवाने नहीं, मजनू नहीं, बकवास कर रहे हैं ये कमीने, तसल्ली रखो। अब साहिब एक हमनशी, चूंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संगी हैं 1,24,000, 1,30,000 या 1,40,000, और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इस पूरी जमात के लिए इसमें जमा इस्तेमाल फरमाई, फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम। असहाब तो साहिब की जमा है ना जी, ये उनका सिफाती नाम आ गया। और ये जो ये साथ लगी है ना असहाब, अगे ये असहाबी, ये निस्बत दी है जेदा माना जेड़े मेरे अपने संगी ने। बंदे दे पुत्रां वास्ते तो इतनी गल भी काफी है। बाकी हुण दिल बेईमान तो इतना दे टेर, मैं तुहानू कुरान सुनावा कोई ना मन्ने ते किहड़ी परेशानी वाली गल है, या सिरदर्दी करने वाली गल है, या ब्लड प्रेशर हाई करने वाली गल है। इत्थे कमली वाले सुनाया तो दुनिया नहीं आनी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इजाफी सरदर्दियां जिम्मे न लगाया करो। रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दिल दुखता ना, इसलिए कि आप तो सारी कायनात के लिए रहमत हैं, और जब काफिर आपकी बात ना मानते, मेरे हुजूर को परेशानी होती, दुख होता, गम होता कि ये भी मन जाना जहन्नम जाने से बच जाते। मेरे मालिक ने फरमाया वसवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इतने थोड़ी जी अस खतीबा की तनख्वाह सोचो अद्धी तो असी पैकेज चला देने, क्योंकि इन्हों भी बचानी है, उन्होंने भी बचानी है, इन्हों भी समझाना है, उन्होंने ना समझा भाई। जमाना हो गया, मुझे किसी ने नहीं समझाया, मैं तो चल रहा हूं मां के दूध की तासीर लेके और बाप के खून की तासीर लेके। मेरे पाक न परवरदिगार ने फरमाया सोनिया ये बेईमान नहीं ने मनदे, इन्हां वास्ते दिल साड़ी ना कर। गल है कि नहीं? आप इन्हें डराएं ना डराएं, इन्होंने ईमान नहीं लाना, तो जिन्होंने ईमान लाना ही नहीं है उसके लिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपका काम है पहुंचा देना, कोई मन्ने ना मन्ने उस तू आगे परेशानी ना कर, अपना दिल ना दुखा। वो तेरे वास्ते परेशानी करने वास्ते तेरे वफादार बड़े, तेरे नमक हलाल बड़े। साहिब एक हमनशीन, असहाब बहुत सारे हमनशीन, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाबी, मेरे सारे असहाब, सब संगी, सब साथ बैठने वाले, सब मुझसे मुलाकात करने वाले, सब मेरी खैर चाहने वाले, सब मेरे इशारों पे जान माल कुर्बान करने वाले, कन नुजूम, आसमान के रोशन सितारों की तरह है। आसमान के रोशन सितारों, फाबी आइए, जिस किसी का पीछा करोगे। मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 यारों में से किसी की तखसीस नहीं फरमाई, असहाब अशरा मशरा में से किसी की तखसीस नहीं फरमाई, बद्र के गाजियों और शहीदों में से किसी का नाम नहीं लिया, फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ने वाले खुश नसीबों में से किसी एक को मुअय्यन नहीं किया, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले खुशबख्तों में किसी एक को मुअय्यन नहीं किया, मुहाजिरीन सहाबा में से किसी मुहाजिर का नाम नहीं लिया, अंसार सहाबा में से किसी नासिर का नाम नहीं लिया। फाबे आइए, जिस किसी की भी इब्तिदा करोगे, इक्तदाई तुम, पीछे टुरना तो काम है, इक्तदाई तुम, मेरा सहाबी तुम्हें हिदायत पे ही लगाएगा। ये तो हो गया मुख्तसर सा तारफ इस पाकीज़ा जमात का। अब मैं परवरदिगार आलम जल्ल जलालू का कुरान, उससे चंद खूबसूरत बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। जब इन मुनाफिकों ने
यानी काफरों से ज्यादा काबिल नफरत चीजों ने। कलमा भी पढ़ लिया, परनाला उठे ही है, मामलात उधर भी हैं, मामलात इधर भी हैं। और ये बात जरा जीरक लोग हैं, आप बाशऊर लोग हैं, मैं आपकी खिदमत में याद कराना चाह रहा हूं आपको। मैं आपके इल्म में कोई इजाफा नहीं कर पाऊंगा, इतनी मुझ में इल्मी सलाहियत नहीं है, मैं कुछ चीजें याद करवाना चाह रहा हूं आपको। खुदा की इस धरती पर इस्लाम की तारीख पहले दिन से लेके आज तक इस्लाम को और मुसलमानों को इतना नुकसान काफिर नहीं पहुंचा पाए, मुशरिक नहीं पहुंचा पाए, जितना नुकसान मुनाफिकों ने पहुंचाया है। काफिर होता है यक मुआ सांप, मुनाफिक होता है दो मुआ सांप, इधर भी पूरी रखता है उधर भी पूरी रखता है, इधर से भी वसूल करता है उधर से भी वसूल करता है। काफिर से कहता है तुम्हारे साथ हूं, मोमन से कहता है तुम्हारे साथ हूं, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। अब जब मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इन मुनाफिकों की चालें देखी, भाई बाहर कुछ हो रहे विच कुछ हो रहे, फरमाया मेरे पाक परवरदिगार ने महबूब इनसे कहो व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कलमा पढ़ लिया है तो अब मोमिन ऐसे हो जाओ जैसे मोमिन मेरे नबी के असहाब हैं, ऐसे मोमिन हो जाओ जैसे मोमिन मेरे नबी के असहाब हैं। कालू आगे से जवाब देते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, घर भी छूट जाए, कारोबार भी छूट जाए, इज्जत भी खत्म हो जाए, बिरादरी भी छूट जाए, ये तो निरी बेवकूफी है। हम ऐसा ईमान लाने से रहे जिन जलीलों ने मेरे पाक नबी के असहाब को बेवकूफ कहा, मेरे पाक नबी के असहाब को बेवकूफ कहने की जुर्रत की, मेरे मालिक ने कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया अला इन्नहुम हुमुस सफहा, ताकीद पे ताकीद है, इन्नहुम हुमुस सफहा वलाकिन ला यअलमून। सुना कयामत तक के जिंदा इंसानों, जो भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के असहाब को बेवकूफ कहेगा, मैं वहदहू ला शरीक सारी हकीकतों को सबसे ज्यादा बेहतर जानने वाला उसके बारे में खबर दे रहा हूं, वो खुद बेवकूफ भी है, खाली बेवकूफ ही नहीं बल्कि जाहिल भी है। इसका माना यह हुआ कि नबी के सहाबा को जानना जाहिल के बस की बात नहीं। अगर आपको भूख ज्यादा नहीं लगी तो सुभान अल्लाह कह दें, क्योंकि आपके लिए खाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं, मैं पिंडियों देखना लेके आया, खुद ही आया। ये मेरा मसला नहीं, तुम मगर तुम आज रख लेंदे, असं मगर अपने बस पहुंच जावा। वैसे मैं माशाअल्लाह तुहाडी मसीत के गेट से 7:45 बजे पहुंचा, ये मैं तां गल कर रहा, अक्सर सानू ये बदनामी सहनी पैंदी है, मौलवी लेट हो गया। ये मौलवी कभी जिंदगी में लेट नहीं हुआ। जो इस वक्त आपके सामने बैठा ना, मैं यहाँ से सादकाबाद रहीमवार खान भी जिंदगी में गया हूँ तो मेरे बुलाने वालों ने मेरा आधा घंटा इंतजार नहीं किया। ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मुझे मेरे वालिदैन ने, मेरे बुजुर्गों ने बता रखा है, पुत्र इंतजार करते रहोगे बात चलती रहेगी, जब करवाना शुरू किया तो निकल जाओगे दायरे से। मैं ठीक 7:45 बजे थोड़े दरवाजे थे, तो उस बाद 1:30 रोटी खाधी है, नमाज पढ़ी है, को ज्यादा काम तक किया नहीं, मसरूफ तुस रहे। ਹੁਣ अगर भुख लगी है तो उसका एहसास मैनू है, देखो ना मैं थोड़े भुख नूं हाईलाइट किया, इसका मकसद है इसका एहसास मैनू है, इस वास्ते कि मेरे नबी ने फरमाया कि अल मुमिनु इन्नमल मुमिनून इखवा, बिरादरी अपनी जगह, कबीला अपनी जगह, इलाकाई मामलात अपनी जगह, रस्म और रवाज अपनी जगह, उसूल अपनी जगह, तहजीबें अपनी जगह, तमद्दुन अपनी जगह, रहने सहने के अलग अलग तरीके अपनी जगह। लेकिन मेरे मालिक ने फैसला फरमाया इन्नमा हतमी ते मुकदी गल वे मशरक तू मगरब तो शुमाल तू जुनूब, ईमान वाले तो आपस में भाई हैं। तो अल्लाह मुझे उन भाइयों में से ना रखे जिसको भाई की तकलीफ का एहसास ना हो। लेकिन उस आपके मसले का मेरे पास हल कुछ नहीं है, मुझे जिसके लिए बुलाया गया है वो ड्यूटी दूंगा, तो फिर आगे आप जाने और आपके नसीब जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नहुम
इन्ना हरफे तहकीक हम उन्होंने खास कर दिए पई, तो फिर हम क्यों? मेरा रब फरमांदा है पक्की ठक्की गल याद करो, यही बेवकूफ ने। और ला यालमून, इल्म नहीं रखते, जो इल्म ना रखता उसको कुरान की बोली में जाहिल कहते हैं। और मैं अपने मेहरबानों को ये बात अर्ज करूंगा, ना इसका गम पाल, ना उसका गम पाल, ना इधर का गम पाल, ना उधर का गम पाल। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। मेरे रब ने फरमाया कि जब जाहिल कर तेरा आमना सामना हो, उसकी जिहालत को सुनने के लिए वक्त मत देना, उसे मिलते ही कह दे सलाम है भाईजान, तुसी अपने घर खुश, सानू अपने घर खुश रहने दियो। जाहिलों से बात करोगे मसला हल नहीं होगा, मसला बिगड़ेगा। मैंने नहीं पता तुम मजीद कितने तजर्बे कर सको। और जिहालत ये नहीं होती कि किसी बंदे के पास डिग्री ना हो, जिहालत रवैये का नाम है, जिहालत फिक्र का नाम है, जिहालत गंदी सोच का नाम है, जिहालत उसका नाम है कि बंदे में तकब्बुर हो, जिहालत इस चीज का नाम है कि बंदा हक को हक जानने के बावजूद उससे पहलू तही करे, नजर चुराए। अबू जाल बड़ा चंगा लिखारी सी, चंगा भला पढ़िया लिखिया सी, लेकिन जाहिलां दा प्यो क्यों है? इसलिए कि रवैया जाहिलों वाला था। ये मत ख्याल करें कि जने को तो डिग्री है जी, सनद है जी, ये तो मौलवी साहब जाहिल नहीं होना चाहिए। नहीं भाईजान, जिहालत इस चीज का नाम नहीं कि किसी को लिखा हुआ पढ़ना ना आए और पढ़ा हुआ लिखना ना आए। जिहालत बुरे गलत बेहुदा रवैयों का नाम है। और मेरा मालिक फरमाता है कि जो ला यालम है, यानी वो इल्म नहीं रखता, वो मेरे नबी की असहाब को नहीं जान सकता कि ये बेवकूफ नहीं, ये बड़े आला दर्जे के लोग हैं। दिफा फरमाया परवरदिगार जल्ला जलालहू ने अपने महबूब की इस जमात का, तारीफ फरमाई अपने महबूब की इस जमात को। और बेवकूफ कहना को हमारे मुआशरे में इतनी कोई बुरी बात तो नहीं, कह देते हैं हम बड़ा बेवकूफ आदमी है, लेकिन सहाबी को बेवकूफ कहना भी रब को गवारा नहीं। जे समझ आइए तो सुभान अल्लाह छोड़ो, मेहरबानी फरमा। सहाबी को बेवकूफ कहना भी नबी को अल्लाह को गवारा नहीं। चे जाए कि उसकी तौहीन की जाए, उसकी तनकीस की जाए, उनको गालियां दी जाए, उनको बका जाए। अगर सहाबा को बेवकूफ कहा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन जवाब देता है और कयामत तक के लिए कहता है कि बेवकूफ वो हैं, और इसलिए बेवकूफ हैं कि इन्हें मालूम नहीं कि मेरे नबी का सहाबी मेरी बारगाह में क्या है। वलाकिन ला यालमून, ये जानते नहीं, ये सहाबी के मकाम का इल्म नहीं रखते। अब आगे चलो, बिस्मिल्लाह। कुरान शरीफ तो समझो माशाअल्लाह मसीते सब तू पारा सी पकड़ा छोड़े, हुण और ना टूंडियो, मेहरबानी करो इत्थे ही बैठे रहो। अब सुनो मेरे सोने परवरदिगार जल्ला जलालू का फरमान, सूरह अनफाल है, आयत नंबर 74 है। मेरा परवरदिगार फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वजाहदू फी सबिलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का हुमुल मुमिनूना हक्का हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान ले आए, मोमिन हो गए, वहाजरू, जिन्होंने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उनके हुक्म की तामील में हिजरत भी कर ली। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, नबी का फरमान नहीं, इसलिए कि कमली वाले का फरमान पढ़ो। इबलीस ने एक माहौल बना रखा है, फौरन कह दो हदीस ज़ईफ है, जान छुड़ा जा। पुत्र मैं कुरान पढ़ रहा।
अल्लाह नाजायज किसी से शफकत मोहब्बत नहीं फरमाता। रब को किसी से कोई लालच, कोई उम्मीद, कोई तमा नहीं। वो बेनियाज है अपने सारे मुआमिलात में। वो गैर मोहताज जात है, खुद मालिक है। वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला चुके, ईमान ला चुके, जने दिया पुत्रा जो ईमान ला चुके। अल्लाह जिनके ईमान की बात छेड़े, जो ईमान ला चुके, अब जो ईमान लाने के बाद हिजरत भी कर चुके, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी कर चुके। वल्लज़ीना आवो, जिन्होंने लुटे पिटे मुसलमानों को पनाहें दी, व नसरू, जिन्होंने लुटे पिटे मुसलमानों की माली खिदमतें की, उनकी मदद की, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत मखदूम मोहतरम शेखुल हदीस हजरत अल्लामा पीर सैयद लुकमान शाह जी। बिस्मिल्लाह साईं। तकिया रखो ना जी, नूरानी साहब ऐसे तकिया रखो। तवज्जो जी, बिस्मिल्लाह, बैठे। मेरे मालिक जल्ला जलालहू का फरमान फिर सुनिए। मेरा परवरदिगार जो तमाम हकायक को वकू पजीर होने वजूद में आने से पहले जानता है, मेरा रब फरमाता है वो जो ईमान ला चुके, हिजरतें भी कर ली, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी हो गया, और जिन्होंने लुटे पिटे मुसलमानों को, बेबसों को दुनियावी वसाइल जिनके पास नहीं है, उन हकदारों को जिन्होंने पनाहें दी, जिन्होंने मक्का से आने वाले मुहाजिरीन की नुसरत की, उलाइका, ये सब के सब, सब के सब। हुण जरा थोड़ा जा मैनू गुंजाइश दियो, हुण बिल्कुल सज्जे खब्बे होने की मजीद गुंजाइश नहीं, इस वास्ते के शेखुल हदीस मेरे सज्जे पासे बह गए। उलाइका, ये सारे के सारे, हम जिन्हां दी गल कर बैठे हां, मैं रब का कुरान पढ़ रहा हूं, आला हजरत मुहद्दिस बरेली क्यों सही सुना रहा, गोलड़े के ताजदार को नहीं सुना रहा, मैं आरफ़े खड़ी का कोई शेर नहीं पढ़ रहा, मैं रब का कुरान पढ़ रहा हूं। वो सारे के सारे जो ईमान ला चुके, हिजरतें भी हो गई, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी हो गया, लुटे पिटों को पनाहें भी दे दी, लुटे पिटों की माली मदद भी कर दी, जिसका घर ना था उसको घर दिया, बर्तन ना थे बर्तन दिए, बिस्तर ना थे बिस्तर दिए, जो कोई काम कर सकता था उसको पैसे देके काम पे लगा दिया। वनसारू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सारे सच्चे मोमिन हैं, हक मोमिन हैं। देखा ना, जब बात समझाने की हो तो फिर मतन में ही तो बंदा नहीं रह सकता ना, मतन की शरह में कुछ इजाफी अल्फाज इस्तेमाल करने सिखाने वाले की, बयान करने वाले की मजबूरी हो जाती है। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने ईमान की कसवटी देखनी है ना, खरा ईमान किसको है, खरा ईमान। चकवाल शहर भी देसी घ्यो लैके भावें 50 बंदा बैठा हो, लेकिन उन्होंने विचों भी खरा ढूंढोगे। ईमान के दावेदार थे, हैं, रहेंगे, लेकिन जिन ईमान वालों को मेरे रब ने खरा मोमिन करार दिया, वो मेरे हुजूर के असहाब की जमात है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, इनका ईमान हक है, साबित है, सच है, खरा है, बेमिसल है, काबिले तकलीद है, काबिले इत्तिबा है। आगे मेरा मन फरमाता है लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम,
सबको मैंने बख्श भी दिया है और इनको रिज़्क़ करीम का माना क्या, मैंने जन्नत भी अता फरमा डाली है। फिर बोलो साहब, बाहर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा इस ज़मन में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। नारा लगता है अहले ईमान अहले सुन्नत के महाफल में, हर सहाबी नबी तो सारे जन्नत नहीं जाना, फिर जन्नतियां नु जन्नती आखो ना ताकि जन्नत का रास्ता खुले। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी तेरा मेरा हाफिज पुत्र जे थोड़ा जिहा बंदे दा पुत्र भी होवे ते ईमान ते कुछ अमल लैके ते कुरान दी वफा ते गैरत लैके मर जाए तो सरकार फरमाते हैं अपने वक्त पे वो भी अपने 10 हकदार जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनको जन्नत में लेके जाएगा। तो जिन्होंने कुरान की हिफाजत की, साहिब कुरान पे जान निछावर की, जिन्होंने दीन के हर्फ हर्फ की हिफाजत की और जिनके बारे में रब फरमाता है लाहुम मगफिरा, बख्शा भी गया है ये सारा ग्रुप, सारी जमात, व रिज़्क़ुल करीम, और अल्लाह ने इन्हें जन्नत भी कभी वादा फरमा लिया है, जन्नत भी अता फरमा डाली है। जब ये नारा लगता है तो यार बेली कहते हैं जी नारा पहले नहीं सी। भाईजान गाले वे मैनू केड़ी लोड़ है, मैनू शुगर है ही नहीं तो मैं दवाई खावां। तुक बनती है बंदे नूं बुखार भी नहीं, सिर दर्द भी नहीं तो पैनाडोल खाई जाए, नहीं ना बनती तुक। जो बंदा ठीक ठाक बुखार भी नहीं, दर्द भी नहीं, कोई और मसला नहीं, पैनाडोल खाई जाए, पागल है। दवाई मेरे पास ये जेब में पड़ी है, देखो ना आवाज आती है भाई, मैं खा नहीं पाया, भुलिया हूं जरा थोड़ा जिहा औखा भी होया। अब मैं अगर मौलाना अब्दुल जलील साहब जो मुझे 86-87 ना मेरा संगी है, आज ना नहीं, बड़ा पुराना संगी और बड़ा बावफा संगी और बड़ा हया और गैरत वाला संगी। अब ये मुझे पूछे भाईजान ये आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, पहले तो नहीं आपको दवाई खाते देखा। भाईजान पहले आई नहीं सी, जब पहले बीमारी नहीं थी तो नारे की जरूरत नहीं पड़ी, अब बीमारी आ गई है तो हमारे पास नारा ही शिफा है। और ये नारा कोई अहले सुन्नत अहले ईमान का नहीं, फैसला रब का है, हम उसको याद करवा रहे हैं। मेरा मालिक जल्ला जलालुहु सारी जमात के बारे में ऐलान फरमा चुका, व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, कुल सहाबा कुल सहाबा कुल सहाबा, चाहे वो सहाबी अपनी सहाबियत की उम्र 23 साल रखता हो, चाहे 23 महीने रखता हो, चाहे 23 हफ्ते रखता हो, चाहे 23 दिन रखता हो, चाहे 23 घंटे रखता हो, 23 घड़ियां रखता हो, कुल सहाबा। अजीजुद्दीन को कब कुल दा कुल विच 2 कन कट दो कुल नहीं रहना, एक बाह कट दो कुल नहीं रहना, पैर एक कट दो कुल नहीं रहना, पैर दिया हाथ दी एक उंगली कट दो कुल नहीं रहना। जे कुल दा माना समझ आ गया तो रब फरमाता है कुल सहाबी। बिस्मिल्लाह। भाईजान अल्लाह के कुल को कुल ही रहने दें, आप झाटी करेंगे तो कुल कुल नहीं रहेगा। अपनी पसंद और नापसंद का इजहार फरमा के फिर फैसले ठोपेंगे तो अल्लाह से जंग है। हुण ए जड़ियां 2 आयतां मैं तुहानूं सुना बैठा, सरकार अस्सलातु वस्सलाम दी पाकीज़ा जमात दी जनाब वाला तारीफ ते तौसीफ विच, ते तीसरा अल्लाह दा फरमान भी सुना चुके हैं। हुण ए फैसला ते रब दा ना, ते हुण इन्हां विचों कीड़े कढण वाला ते हुजतां करन वाला ते चुर चुर करन वाला ते इन्हां दियां बुराइयां ढूंढण वाला ते इन्हां दे नक्श ढूंढण वाला ते इन्हां ते इल्जामात लाण वाला ते इन्हां दे बारे बेहुदा गुफ्तगू करन वाला, वो झगड़ा सहाबी नाल कर रहा है या अल्लाह नाल कर रहा है? मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत एक तज्जिया पेश फरमाया, जरा सुन लीजिए। आप फरमाते हैं किसी शख्स को लईन मरदूद जहन्नम के मुस्तहिक फासिक फाजिर यजीद से नफरत थी। अब वो बेटा समझ के हजरत सैयदना अमीर मुआविया का उनके बारे में उसने गलत कहा। जब सैयदना अमीर मुआविया के बारे में उसने गलत कहा तो इमाम हसन पे इल्जाम आ गया इनडायरेक्ट बिल वास्ता कि जो बंदा मुनासिब नहीं तो फिर आप सुलह क्यों फरमाना, फिर बैत क्यों?
जब हमें हसन पे एतराज आएगा तो फिर रसूलुल्लाह की तरबियत पे एतराज होगा कि कैसी बेटे की तरबियत की है जिन्होंने चंगा पता ही को नहीं कि आके बिटरा होना है कि आजे नहीं। जब रसूलुल्लाह की तरबियत पे अर्फ आएगा तो बात रब तक पहुंचेगी कि अल्लाह ने सब तो आखिर केड़ा भेजा जिन्होंने तरबियत करने का ढंग ही नहीं। मुफ्ती साहब फरमांदन भौंकिया ते एक सहाबी नूं है गल जा रब दी बारगाह तक पहुंची है, लिहाजा खामोश 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 खामोश। तकरीरा करने वास्ते होर मजमून बतेरे, खामोश। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। एक बारी फिर मचल के आखो सुभान अल्लाह। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने सिर्फ 2 आयात फरमाने बारी आपके सामने पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करना है। हजरत किबला शाह जी के पाकीज़ा ख्यालात से भी हमने फैज़याब होना है। मेरा सोना परवरदिगार इसी पाकीज़ा जमात के लिए इरशाद फरमा रहा है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फिर कहो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू का खूबसूरत ऐलान समात फरमाइए, वस्साबिकूनल अव्वलून, जो मेरे महबूब की बेसत के साथ साथ पहले पहले घड़ियों में पहले पहले अवाइल दौर में कमली वाले की गुलामी जिनको ईमान की हालत में नसीब हुई, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से और अंसार में से, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने खुश होके तीबे खातर के साथ इनकी इत्तिबा की। अल्लाहु अकबर। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, ये रब से राजी हो चुके हैं। अफदलुल बशरे बाद ज़ंबियाए बितहकीक, खलीफाए बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने विसाल तक एक लम्हे के लिए भी कभी बेदहानी में भी ये बात किसी से नहीं कही, ना अपने खैले खाना से, ना अपनी बिरादरी के किसी फर्द से, कि मैं रब से राजी हो गया हूं। ये दावा किसी एक सहाबी ने भी नहीं किया। रब की गैरत इनके बारे में इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह ऐलान फरमा चुका, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। मैं 2 साल स्कूल में लगा हूं, कॉलेज में लगा हूं, यूनिवर्सिटी में लगा हूं, और 2 साल के बाद मेरा इम्तिहान होना, और इम्तिहान होने के 6 महीने पहले ही मेरे पास जनाब वाला रिजल्ट आ जाए, तुम फर्स्ट पोजीशन पास हो गए। तो सच बताओ मेरे समय कोई सिरदर्दी रहेगी, कोई वक्ता रहेगा? सैयदना सुभान रज़ी अल्लाह ताला जब बीमार हो गए ना हुजूर के हिजर में, तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई, रंग मुबारक पीला पड़ गया। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सुभान क्या बात है, कोई घर में कोई टेंशन है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई माली पोजीशन ख़राब है? नहीं हुजूर। फिर मसला क्या है? दिन ब दिन तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। सोने एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया है ब जन्नत जावांगे। देखो मैं बड़े जिम्मेदार मजमे में एक बात करने लगा। मुझे जब से, मुझे नहीं पता उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था या घर में था या पता नहीं कहाँ था, जब से मुझे ये बात समझी है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू विच मैं भी यहाँ, मैंने आज तक किसी शेख तरीकत से, किसी शेखुल हदीस से, किसी बड़े पढ़े लिखे से, किसी बुजुर्ग से, किसी साहिब नज़र से, किसी साहिब हाल से, किसी अपने बड़े से ये नहीं पूछा भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू विच मैं भी हाँ या नहीं। मैनू एडा यकीन है। तो जिन्होंने मेरे परवरदिगार ने 88 या 99 बारी आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चूंकि कुरान जितना भी आया उसका पहला मुखातब तो सहाबा ही है ना। तो
तो जे मैनू अपने ईमान भाई छोटा मोमन है या तगड़ा मोमन है या दरमियाना या जो भी हाँ मैं जाना मेरा रब जाने मोमन तो आना। अगर मुझे अपने मोमिन होने में अब तक इबलीस बहका नहीं पाया तो फिर नबी के असहाब को ये शक क्यों पड़े पता नहीं जन्नत जाएंगे या नहीं। हुजूर मुझे एक परेशानी खाई जा रही है, गम मुझे घायल किए जा रहा है, जन्नत में तो जाएंगे लेकिन जो परेशानी है वो ये है कि हमारी जन्नत होगी हमारी हैसियत के मुताबिक, आपकी जन्नत होगी आपकी शान के मुताबिक। कमली वाले जे तेरी ते साडी जन्नत दूर हो गई ते उस जन्नत जाके तेरा दीदार ना नसीब होया ते फिर उस जन्नत जाके लेना की है। अब ये अलग बात है, देखो ना इब्लीस भी हमारे साथ है, कुछ और शरारतें भी हमारे साथ हैं, ज़हन में से आ सकता है। जब जनती हैं जी तो फिर इतनी मुशक्क़तें क्यों उठाई, इतनी मुशक्क़तें इसलिए उठाई। मुझे किसी अल्लाह के बंदे का कौल याद आ गया है कि एक वो बंदा है कि जो गुनहगार होगा ईमान के आखिरी स्टेज पे मरेगा और वो आखिरी स्टेज लेके अशर में जाएगा, हुजूर शफात उसकी भी करेंगे लेकिन शान शफ़ीउल मुज़नबीनी के सदक़े, और हुजूर कुछ की शफात करेंगे खुश होके, जिनकी शफात करके मेरे नबी को फ़ख्र आएगा कि ए है ना जिन्हां दी शफात करना पिया इस काबल ने कि मैं इन्हां नूं ला जा जाऊं। तो सहाबा ने इस शौक के साथ सारे दर्द उठाए, सारे गम उठाए, सारी कुर्बानियां दी, सारी मुजाहिदे किए, सारी जंगें लड़ी, हिजरतें की, माल दिया, जान दिया, तन मन दिया, हर चीज कुर्बान की इस शौक के साथ कि जब हमारी बारी आए तो हम ऑन मेरिट कमली वाले की बारगाह में हम मुस्कुराते हुए जाएं और हुजूर हमें मुस्कुराते हुए कबूल फरमाएं। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो चुका, ये रब से राजी हो चुके। तो जिनके बारे में मौत आने से पहले, विसाल होने से पहले, जिंदगी की सांसें टूटने से पहले ये ऐलान हो गया हो, मैं परवरदिगार जब्बारों का हार तुमसे राजी हो गया हूँ और तुम्हारे दिल की कैफियत तो चूंकि मैं जानता हूँ, जो मेरा तुम्हारा बंदगी का तुम्हारा मेरा माबूद और बंदे का ताल्लुक है, जो मेरे महबूब के साथ तुम्हारा ताल्लुक गुलामी है, उसकी कोई एक कैफियत भी मुझसे पोशीदा नहीं। उस कैफियत को सामने रखते हुए तुम्हारे लिए ऐलान कर रहा हूं, मैं ही तुमसे राजी नहीं। तुम्हारा किरदार बताता है कि हिजरत करके भी मुझसे खुश हो, जान कटा के भी मुझसे खुश हो, औलादों को कुर्बान करा के भी मुझसे खुश हो, लुट पिट के भी मुझसे खुश हो, गर्दने कटा के भी मुझसे खुश हो। जब तुम मुझसे खुश हो तो मैं ऐलान क्यों ना करूं, मैं भी तुमसे खुश हो गया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। और आखिरी आयत मेरे पास रह गई जी, बस वक्त भी मेरे पास जो घड़ी के मुताबिक को थोड़ा बचे, बाकी तो क्या पता भावें आयत पूरी करने तो पहले ही वक्त पूरा हो जाए, तो अल्लाह जानता है या बाबा इजराइल जानता है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर इत्थे टाइम पूरा हो गया तो मेरी फोटोआं ना बना के चाड़ी, इसलिए कि बंदे और बंदे के रब के दरमियान राज है, चंगा तमी राज है तो माड़ा तमी राज है। मकाम कुतुबियत फायज वली 55 उलूम दा माहिर, अपने दौर दा मुजद्दिद आज़म मेरा इमाम अहमद रजा क्या 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 कहते हैं अपने मुतल्लिकीन को, मुजरिम को न शर्माओ, लिल्लाह कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, लिल्लाह कफन ढक दो, पर्दे में भलाई है, पर्दे में भलाई है, पर्दे में भलाई है। अब सुनो मेरे परवरदिगार जल्ला जलालहू का अगला फरमान, मेरे हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मालिक कायनात अपने पाक नबी की इस पाकीज़ा जमात के लिए ये बात इरशाद फरमाए, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीयुकुम फी कसीरम मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम
वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फदलन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीम हकीम। देखो बंदा नजदी वाबी मजहब छोड़ के अहले सुन्नत चाहे ना ते साल लग जाते उन्होंने सीखने हालांकि सुन सुना के हम बहुत सारे भाभियों के मामलात से वाकफ नहीं है, तो वो भी सड़े वाकफ हैं भैया क्या क्या होता है। 625 साल की खामोशी के बाद जब हुजूर बोले, पूरी पूरी कायनात अर्जी में खामोशी है जी, कोई है पैगंबर जरा अल्लाह की गल करे। तो जेडे लोग सदियां तू शिरक और कुफर दे माहौल च पल्ले जम्मे अखियां खोलियां वड्डे होए, फिर कुरान दा हर आयत उन्हां वास्ते नवीं गल है, वो नवीं उन्हां समझनी है, उन्हां सीखनी है, उन्हां सवाल भी करना, उन्हां ना समझ आवे इसरार भी करना है। मेरा मालिक फरमाता है ये गल जान के रखो भाई तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह है। ए पीर साहब, मौलवी साहब, शेखुल हदीस साहब, बड़े बाबा जी नहीं, अल्लाह सलामत रखे थानू। तुम ये बात जान रखो कि तुम्हारे दरमियान ये जो हस्ती है ना, ये है रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। लो युतीकुम फी कसीर मिन अम्र लानितुम, अगर तुहाडी हर ख्वाहिश नूं ए पूरा करन ते ओखे तुसीं होसो, मसला तुहाडे वास्ते होसी। लिहाजा आके सवाल घट पुछया करो, जो लंगर लब्बे लैके टुर जाया करो। लेकिन सवाल तो बंदा पुछदा है, तो मेरे जा बेवकूफ तो कोई बंदा नहीं होता भाई सिर्फ मस्जिद मंदी टूरनी है, बाकी नहीं पुछना जी परा केवे, अगे केवे, पीछे केवे, सज्जे केवे, खब्बे केवे। ए जना इस बात का गाहक है, मैं इतनी होशियारी, मैं जिस महल्ले च रहंदा मैनू 7 महीने हो गए, मैनू अपने घर की गली तो इलावा दूजी गली नहीं पता वो कितने निकलती। लेकिन बंदे का एक तबीयत है ना, पूछता तो है जनाब ए क्यों ते ओ क्यों, इधर जावा ना जावा, उधर जावा ना जावा, ए करा ना करा, ओ करा ना करा। रब ने फरमाया बेहतर तुहाडे वास्ते है जो लंगर लभदा है लैके टुर जाओ। और इकरम नवाजियां तुहाडे ते क्यों ने, सुनो, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया है। गल समझो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया है। रब की ये मर्जी है तुम मरते दम तक मोमिन ही नजर आते रहो। मैं किसी पलीद नजस की कोई सोच अपनी गुफ्तगू शामिल करना नहीं चाहता, मैं इस गुफ्तगू नूं पाक ही रखना चाहना। बाकी मेरे को बेहतर लोग जानदन दुनिया ते की हो रहा, जिन्हें टच मोबाइल रखन ते दिहाड़ी राती खेडदन पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और उस ईमान को सजा दिया अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में। ओ बोलो, रब ने उस ईमान से तुम्हारे दिल भर दिए, दिल सज गए, पाक हो गए, रोशनी आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताओं से साहिब कौसर नबी क्या कुछ नहीं देता, लेकिन ये वो जमात है जिसके बारे में रब ऐलान कर रहा है, इनके लिए ईमान पसंद भी मैंने किया है, इनके कलेजे ईमान की जीनत से रोशन मुनव्वर भर में भी दिए हैं। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, रब की बारगाह में ये बात इंतहाई नापसंदीदा है। ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम में से कोई एक शख्स 2, 4, 5, 10 या तन्हा तन्हा कुफ्र की तरफ जाए, फिस्क की तरफ जाए, गुनाहों की तरफ जाए, न तुम फासिक हो, हदें तोड़ने वाले हो, न तुम मोमिन होने के बाद कुफ्र की तरफ जाने वाले हो। मेरे रब्बा सफाइयां क्यों पेश कर दें? फरमाया जानता हूं कुछ मुकद्दर के काले, सोच के काले, फिक्र के काले आएंगे,
रंग रंग की बातें सुनाएंगे। मैं उन कमीनों को टुकड़ देने वाला, उनको जिंदगी देने वाला परवरदिगार ऐलान फरमा रहा हूं, मत कहना मेरे नबी की जमात के बारे में कोई गलत बात। इनके लिए मैंने ईमान पसंद फरमाया है, इनके दिलों को ईमान से मैंने सजाया और संवारा है, और इनके लिए मैं रब ने नापसंद कर दी इस बात को। अब ये मोमन होने के बाद काफिर भी नहीं होंगे, अल्लाह की हदें भी नहीं तोड़ेंगे, इनसे वो गुनाह भी नहीं होगा जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। ये सब ये इनकी तारीफ कौन फरमा रहा है? बोलो बोलो। अल्लाह को मजबूरी है? मेरा रब तो इंसाफ करने वाली जात है, एहसान करने वाली जात है। मैं अब एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। सहाबी की उम्र सहाबियत 23 बरस हो, जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ 23 महीने हो, 23 हफ्ते हो, 23 घंटे हो, 23 घड़ियां हो। मैं जब नमाज पढ़ रहा था, नहीं उससे पहले मैं भी वजू करके बाहर खड़ा था, किसी अल्लाह के बंदे ने यहाँ खड़े खड़े बात की, नूरानी साहब नहीं, कि सहाबी होने के लिए 3 घड़ियां चाहिए। मैं उनकी बात को अपनी बोली में जरा डालता हूँ। 3 घड़ियां, एक कड़ी हो कि दिल खिंचे कमली वाले वाले, दूजी कड़ी हो कि कमली वाले नो मन के कलमा पढ़ लवे, तो तीजी कड़ी हो कि कलमे ते ईमान की हालत में मौत आ जाए, जना से अभी है। हाय हमने ना पसंद कर दिया है तुम्हारे कि तुम वापस कुफर की तरफ जाओ, फिस्क की तरफ जाओ, इस्यान की तरफ जाओ। उलाइका हुमुर राशिदून, यही तो हिदायत वाले हैं, यही तो हिदायत, यही तो हिदायत, यही तो हिदायत वाले हैं। फजलम मिनल्लाहि व नेमा, ये अल्लाह दी तरफों फजल भी है ते मेहरबानी भी है। वल्लाहु अलीमुन हकीम। ते तुहाडे दिल जड़े सजायन ते तुहानू फिस्क ते इस्यान तो ते कुफर तो जड़ा दूर रखण दा ते दूर होण दा ते तुहाडी इस पाकीज़गी दा ऐलान कीता है। इस वास्ते कीता है कि अलीम आ तुहाडा विच जानना। मरदे दम तक तुहाडियां सावां ने किथे की सोचना मैनू पता है। उस अपने इल्म दी बुनियाद ते तुहाडी वफात तो पहले सारियां वास्ते ऐलान कर रहे हैं। हुण मैं जी हदीस तुहानू सुनाई सी, ਉਹਦੇ बारे एक छोटी जी खूबसूरत जी बात अर्ज करके मैं अपनी मारूजात मुकम्मल करना। बिस्मिल्लाह जी है नहीं छोड़ो, पिंडियों लाया सा, पिंडी लै चले, चुक बेटा उठे उठ कि मेरे हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे तमाम के तमाम असहाब सितारों की तरह हैं। और हकीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहिब हिकमत पैगंबर ने अपने तमाम असहाब को सितारों से क्यों ताबीर फरमाया? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि हो सितारा और नूर से खाली हो, ये मुमकिन नहीं, और हर सितारा बराबर रोशनी दे, ये भी मुमकिन नहीं। अच्छा, अब मैं एक दिल की बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरे भाई अब्दुल अजीज साहब समेत कोई भी महसूस ना फरमाए। मैं दिल की बात, मुझे कभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम अली को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, असहाब को मानते हैं। जिनको मानते हैं ना उन्हें पता होना चाहिए। तो 10 के असीं मर गए हैं। मैं 3 दिन पहले एक गल अगर सादात इतने बैठे तो भी अदब नाल सुन लैन मेरी गल। मैं सादात दी फैमिली पूरा टब्बर ग्रां सादात दा सी, बुखारी सादात उन्होंने कोई माई फौत होए तो उन्हें उसकी चिलम च मैंने बुलाया। जिसलिए वो जो बुलाने वाले साहब सन, मैंने उनको पूछा, कहते जी मैं फलां मदरसे मुतर्रिस हाँ, फलां जगह तो मैं दरस निज़ामी पढ़िया। तो मेरे को जरिया नहीं गया दोस्तों, मैं हाथ छोड़े, मैं क्या शाह जी सोशल मीडिया ते मेरे जैसे लोग खारजी मशहूर ने, तो तुम अपनी माई को बख्शवाने वास्ते खारजी क्यों बुलाया? को अन्नी नहीं पई, वैसे अन्नी पई है ना। वो नूरानी साहब ने कहा था हमारा अकीदा बड़ा खरा है। अकीदा तो बड़ा खरा है, लेकिन चढ़ गया शोधियां दे हाथ, चढ़ गया नफ्स पसंद दे हाथ, चढ़ गया शोहरत दे भुखियां दे हाथ, चढ़ गया जर दे भुखियां दे हाथ। हुण सारा जोर इस ते अब को कट्टा खोल किसी ने पैसे आ जान या कोई बेईमान राजी हो जाए। अकीदा तो खरा है,
शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा नदरी रहमतुल्लाह ताला साहिब बारे शरीयत के बड़े साहिबजादे दारुल उलूम जदीदा के शेखुल हदीस कराची के, हमेशा वो सालाना जलसे के आखिर में ये बात कहा करते थे, दोस्तों अहले सुन्नत का कीदा बहुत खरा है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। और मैं ये बात भी कहता चलूँ तुहानू इतना हुण ये जोर ला के सियाबन की गल ना करनी पैंदी जिसले तुसीं उस वेले संभलो आ जिसले तुहाडा मेरा नारा है सी मैं और फलाना भाई भाई ते तीजी बरादरी कित्थों आई। जदों जागण का वक्त होवे उसले बंदे नूं जागदे रहना चाहिए, जिसले सोण का वक्त हो उसले सुते रहना चाहिए। हम जागने के वक्त पे सोए रहे और सहारा बने रहे बहुत सारे बेहुदा लोगों का, टेक बने रहे उनकी। ये फितरत का तकाजा है भाईजान, मध्य मुकाबल जो भी हो तज़किरा उन्हीं का होता है। और ये तारीख की सितम ज़रीफ ही है कि हाईलाइट उन्हीं को करती है कि इधर कौन है इधर कौन है। किसी के सुन्नी और अहले सुन्नत के लाने पे भी हमें परेशानी हुई। और परेशानी क्यों हुई है? तारीख तो उन्हें अहले सुन्नत कहेगी, इसलिए कोई जिनसे टकरा रहे हैं उनकी सेहत वही है। अल्लाह करे कि हम भी थोड़ा जा बेदार हो जाइए और अल्लाह करे कोई साढ़े जेडे खड़पैंच ने वड्डा तो साढ़े जरिया कोई नहीं, वड्डा होंदा तो संभाल लवे। जेडे साढ़े खड़पैंच ने कुछ उन्होंने साढ़े हाल ते तरस आ जाए, उन्होंने काम तो पूरा होया है, सारियां दियां कोठियां भी पूरियां, कारां भी पूरियां, मामलात भी फिट ने, बैंक बैलेंस भी पूरे, कोई साढ़े हाल ते तरस खान, हमारे आने वाली नस्लें बच जाएं। किसको कौन ले गया, किसको कौन ले गया, किसको कौन ले गया, काबिल इबरत है ये बात। अच्छा वो शाह साहब बड़े परेशान हुए ना जी मेरी बात सुन के, चूंकि मैं कहना उन्होंने दिहाड़ी लानी सी, खौफा हो गए तो दिहाड़ ना दे सन, लिफाफा ना दे सन, लिफाफा जाए जन्म च असां ते गल कहंदा अल्लाह दी कसम हजूर तुहाडे नाल साडे टब्बर नूं बड़ा प्यार है सारियां नूं, पर ऐसा कोई साडे ज़हन च नहीं। तुहानू असां इस वास्ते बुलाया कि तुसीं इस वेले तक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हो। हुजूर की अहले बैत का तज़किरा और हुजूर के असहाब का तज़किरा मैं दो ही बातें कहा करता हूँ और मजमा आम में कहता हूँ। ये 26 मौलवी जो तू वाड़े ना मोबाइल इन्हों का पिछा छोड़, अपने अपने ग्रां चला जा, जे यही ग्रां है तो इतने भी कोई अपनी बुढ़ी मामी ताई दादी नानी ढूंढ, बुढ़ा बाबा कोई ढूंढ, उसनों जाके प्यार नाल पूछ अम्मा जान नानी अम्मा दादी अम्मा सिहाबियां नूं मन्ना, तो एक बार इंज जनाब तवज्जो दे के आखसी सिख तो नहीं हो गए, कलमा तो नहीं छोड़ देते ही। वो बेवकूफ इंसान कलमा पढ़न के बावजूद मेरे को पूछते मैं सिहाबों नूं मन्ना कि नहीं। तो जो उस दादे बाबे को पूछे ना मंजी ते बैठा है, ना लिखना जानता है, ना पढ़ना जानता है, अंगूठा लाने का भी ढंग उन्होंने नहीं आता, लेकिन है नूर वाला शऊर वाला बाखबर। उसको जाके पूछो नाना बाबा दादाजी सरकार दी अहले बैत की इज्जत करनी चाहिए, जवाब तुम यही आएगा सिख तो नहीं हो गए, हिंदुओं तो नहीं रल गए। भाईजान ये तो ये नहीं है, ये इसकी वजाहत की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है कि हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं, कलमा ना पढ़ दे भाईजान। कलमा पचता ही उसे है जो नबी की हर निस्बत की इज्जत करने वाला हो। निकलो इन सफाइयों से और उनके सामने अपने आप को क्लियर करो जिनका सामना करना है कयामत के दिन। मेरी ये सोच से पूरा मजमा इख्तिलाफ कर सकता है, करते रहो, मैं अपनी कहना कभी तो हक रखता हूं ना, आखिर मैंने उसमें बिठाया जो है मोतबर बना के, तो उनके सामने आपको क्लियर करो। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं जब सरकार की घराने से सरकार के याराना से उनकी बारगाह में हम क्लियर हो गए तो फिर हमें खुद नहीं बताना पड़ेगा कि हम किसको मानते हैं। दुनिया को खुशबू आएगी कि यह अहले बैत का भी वफादार है और असहाब का भी वफादार है। मेरे हुजूर ने फरमा दिया सितारा हो उसमें रोशनी ना हो, यह मुमकिन नहीं। सितारा जो रब दा बनाया है वो नूर तू खाली नहीं होता और हर सितारे की रोशनी बराबर भी नहीं होती। मैं कहना गल समझ आ जाए तो तुसा ये फुटे लैके जो जनाब पैमाइशा शुरू की ने सारियां बेहूदा काम समझ के नस जाओ, ये हम किस चक्कर में पड़े हुए। सितारा है रूर है उसमें और हर सितारे की रोशनी बराबर भी नहीं होती, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। और उम्मत का यह अकीदा है कि अफदलुल बशर नंबिया के बाद सिद्दीक अकबर हैं, जो यहां से निकलेगा वो उम्मत का ऐसा नहीं, वो अहले सुन्नत का ऐसा नहीं। जो है ही नहीं है तो फिर उसके वास्ते परेशान क्या हूं।
जो जमात से निकल जाए वो फिरका होता है, और फिरके के पीछे जमात नहीं परेशान होती। फिरके को छोड़ना चाहिए कि अपने आप को बचाना है तो फिर समुंदर में जाओ, अपनी अपनी नालियां ना कटो। ये मेरी सोच है, अगर गलत है तो आप बेशक इसको भूल जाएं, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जो मैं आख्या लिखिया तो है ना, ये हूँ अल्लाह ही जानता कि वो सजे लिखा गया या खब्बे लिखा जाए, मैं तो उतना ही जानता कि मेरी नीयत कैसी है। मेरा तो उस करीम नाल गुमान है कि मेहरबानी कर सी मेरी लज्जा रख सी। दो शेर दो हस्तियों की मनकबत के लिए जो है वो सुन लो। ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश, ना इथे आके थेड़ ते ना इथे आके थेड़। दो शेर सुन लो। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ भूली है दुनिया को अदा। कलामुल्लाह में है तज़किरा उनके महामिद का, बशर से क्या बयां हो फिर सना सिद्दीक़ अकबर की, बशर से क्या बयां हो फिर सना। मंजर फिजाए दहार में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन नजारा। और किसी ईमान वाले पर इतनी पकड़ भी ना करो। उथे तू कुदया से इथे क्यों नहीं कुदया, मैं हूं टवा तो मेरे मुंह निकल सी हाय अम्मा, ते हुण को बंदा मशहूर कर छोड़े, मैनू मजमून लिख छोड़े, पर बे प्यो नूं मनना ही है गल करने वाली। बाहर को केले का जब छिलका पे पैर मेरा तड़े, मैं टावा जो ही तले लगन हाय माँ जी, तो तू नाल ही माशाल्लाह सोशल मीडिया चला दे, ये देखो बाप का गुस्ताख मुनकर खड़ा है। अल्लाह का ना है, इतने चले ना रहो, कोई थोड़ा जहा दूर अंदेशी पैदा करो, अपने मिजाजा कोई ठंडक पैदा करो, कोई इसलाह की कोशिश करो, किसी को अपना बनाने का कुछ मेहनत करो। मेहरबानी फरमा, बहुत कुछ बिगड़ गया। इन्होंने बच्चों से तरस खाओ जड़े गरीब, इतों जनाब उन्होंने समझ कुछ नहीं आती, फिर वो जा वड़दन मिर्जे जलमी च। जिस बच्चे के मोबाइल 25-30 मुल्ला फड़े जनाब, कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, फिर इन्हों जी गल अट्रैक्ट कर दी उधर टुर जाता है। आले में दीन मेरा संगी मेरे नाल पढ़िया, मैं 6 महीने पहले उनकी खबरगिरी वास्ते गया, तो चाह भी पींदियाँ पे, तो उन्होंने कहा भाईजान आपके बच्चे ठीक हैं? मैं कही अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ठीक ने सारे। कहते नहीं वो सुन्नी ही है। मैं बावजू हाँ, मेरी गल गौर ना सुनी कि अल्लाह के घर च बैठा। मैं कहा भाईजान अल्लाह का शुक्र है मेरे को ज़्यादा बेहतर सुनी है, बल्कि वो तो सोशल मीडिया की तासीर ना ज़्यादा गुस्से वाले सुनी है। कहते यार वो मेरे 3 बच्चे। मैं क्यों? कहते 2 इंजीनियर को फॉलो करते हैं, कल हदीस हो गया। मैं कहता तू कितने हैं? ये लोगों को फतवे ठोकदा रहा, बच्चे अपने गए निकल गए। गुजारिश है मेरी, सच जरूर बयान कर, लेकिन वो सच इस तरह बयान कर कि कोई उन्हें कबूल करके नेड़े लगे। सच सोटा ना पा, सच च मर्चा ना मिला, बस सच सच बयान कर।
जिते नसीब होणगे मन लवेगा। ते जे सारिया नबियां भी यही आख्या वा मां अलैया अल बलाग, मेरा काम पहुँचाना सी, अगे मनो ना मनो मौज मारो। तेनू एडी उम्मत की फिक्र क्यों हुई है कि सारे पीछे पे हैं, तुम नहीं इधर आते, तुम भी काफर हो, तुम हमारी नहीं मानते, तुम भी मुशरिक हो। छोड़ भाई, अपना घर साफ रखे। अपने खुलदून ने कहा था अपना घर साफ करो, जितने नफीस तबीयत के लोग हैं वो तुम्हारे घर में आएंगे। अल्लाह अजीज़म मौलाना नूरानी साहब की भाई, क्या नाम है जी आपका, भूल गया मैं, नदीम कमाल साहब, इनकी सेहत भी अच्छी नहीं है। कोई गल नहीं लाला, मैं 1.5 महीना पहले एक्सीडेंट होया, हूँ तक जनाब मुतासर हाँ। जो जो ठंड होती है बुढ़ा बंदा और तकलीफ होती है, लेकिन टुरते हैं कोई नहीं, जिंदगी इस तरह ही है। इतने अगर अल्लाह सबर दे देता तो अगे मौजा मारांगे, क्योंकि मुश्किल तो मुश्किल चीज़ नू पहचान वास्ते अल्लाह ने सबर दिता है। मैं आप सबके लिए दुआ गो, शुक्रगुजार हूँ। अल्लामा अब्दुल अजीज साहब ने मेरा संग फरमाया, मुझे साथ लेके आए, अभी साथ लेके जाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, किबला शाह जी किबला का साया हमारे सर पे सलामत रहे। आप अगला प्रोग्राम का ऐलान करें, मैं देखता हूँ क्या सूरत है। बिस्मिल्लाह जी। तमाम कलाम के एक अशार और उसके बाद दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अवला सूरह इखलास पढ़ के किबला शाह जी की मिलकर। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन, जो कलाम पाक पढ़ी गई, जो मेरी मिल्लत की थी गई, जो महफ़िल पाक सजाई गई, जो तोहम पाक बतौर सदका पेश किया जा रहा है, इसको तेरी बारगाह में पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस कलाम पाक दा सवाब, इस महफ़िल पाक दा सवाब, इस तोहम पाक दा सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह में बतौर सदका अदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीले ना तमाम अंबिया और रसूल, तमाम सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, अज़वाज मुतहरात, शहीदान इस्लाम और तमाम औलियाए कामिलीन दी अरवाह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। ये ज़मीन के मुसलमान जड़े ईमान की हालत में रुखसत हो गए, उन्होंने अरवाह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन दे जितने लवाइकिन इस दुनिया जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए, इस महफ़िल पाक दा सवाब उन्होंने अरवाह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। खसूसन बिलखसूस मुंतज़िमीन मजलिस जितने लवाइकिन इस दुनिया जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए, इस सवाब उन्होंने अरवाह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल पाक दे वसीले ना हाज़रीन दी जायज़ नेक हाजात पूरियां फरमा, दीनी और दुनियावी मुश्किलात हल फरमा, बीमारां नू शफाए कामिला आजला अता फरमा। हाज़रीन और उन्होंने लवाहिकीन विच जो जिस किस्म की बीमारी मुब्तला सब नू सेहत कामिला आजला अता फरमा।
खसूसन बिलखसूस जो बीमार अस्पताल के ज़रिए इलाज दीन मतीन दी खिदमत की खातिर उन्होंने सेहत कामला अजलाता फरमा। तुझे ज़मीन दे मुसलमान जिस किस्म की तकालीफ और परेशानियाँ मुबतला तमाम दी तकालीफ और परेशानियाँ दूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक दे वसीले ना रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। अपने हबीब पाक दे वसीले ना रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। अपने अनेक बंदियां दे वसीले ना रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्हां बंदे इस महफिल पाक दे अंदर जिस किस्म का हिस्सा लिया दामे दरमे कदमे सुखने उन्होंने हिस्से नूं कबूल मंजूर फरमा। इस महफिल पाक दे वसीले ना उन्होंने इल्मो अमल विच बरकत अता फरमा। माल कारोबार रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमा। उन्होंने घरां विच रहमतां बरकतां नाज़िल फरमा। उन्होंने ज़िंदगियां विच बरकतां अता फरमा। आने वाली तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो मंगया वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सका बगैर मंगे वो अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या